मित्रों, राम राम। आपके द्वारा पूछी गई जिज्ञासाएं और कमेंट्स हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और बहुत ही रोचक हैं और हमें इसके लिए बहुत बहुत प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। पूर्व में हमने कर्म और भावों की चर्चा की थी। ग्रहों से मिलने वाले भाव जो कि हैं उठने या उगने का भाव, प्यार जो कि आत्मिक होता है और माँ से प्राप्त होता है, और दूसरा है कि प्रेम जो कि वासनागत होता है और प्रेमिका से मिलता है या पत्नी से मिलता है। इसके बाद हमें आगे बढ़ने का भाव आता है, फिर हमारी चतुराई आती है, हमारा आंतरिक बल, फिर बाह्य बल, ये दोनों भी हमें काम करने में आगे हमको प्रमोशन करने में आगे मदद करते हैं। इसी प्रकार से ये भाव ग्रह से आती रश्मियों से ये भाव इनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। ये और जो कि स्वभाव के रूप में हमें दिखता है, मतलब मानव स्वभाव इसीलिए विभिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि कोणांश बदल जाते हैं, इसीलिए कोई अति क्रोधी होता है, कोई नम्र स्वभाव का होता है। इस प्रकार से हमारे भाव हमको ये ग्रहों द्वारा मिलते हैं। अच्छा, आइए अब एक एक भाव की चर्चा करें। सबसे पहले मैंने जो भाव कहा था वो है उगने का या उठने का भाव। हमारे प्राणी जगत में ये भाव सूर्य भगवान के उगते ही आ जाता है। सूर्य भगवान के उगते ही प्राणी मात्र में उठने की ललक पैदा हो जाती है। वो हम लोग उठ करके उठने शुरू कर देते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो उनका उगने और खिलने का कार्य शुरू हो जाता है। मतलब उनको फल प्रोड्यूस करना है, फल पकना है, ये सब इनके कोणांश धीरे धीरे ये कोणांश बदलते जाते हैं, और जिससे कि हमारा और चीज़ें, मतलब जैसे दिन रात का होना हो गया, और ऋतुओं का परिवर्तन आ गया, ऋतुओं का बदलाव हो गया। इस तरीके से ये सूर्य के कारण ही हमारे यहाँ पर दिखता है, सूर्य के उदय से ही आता है। यानी पूरी वसुंधरा, अगर सब चीज़ें उठ गई हैं और खिलने का कार्य शुरू हो गया है, तो यानी पूरी वसुंधरा ही जीवंत में आ जाती है। इस प्रकार मतलब जो उठने का भाव है, ये जैसे ही हम उठते हैं उसके बाद हम अपने परम शक्ति को याद करते हैं, यानी अपने प्रभु को याद करते हैं, जिसको कि हमारी माँ ने हमसे परिचय कराया होता है। यानी कि हम अपने धर्म को ही के अनुसार ही जगत पिता को याद करते हैं। धीरे धीरे जो ये सूर्य के कोणांश जो बढ़ते हैं, इनसे हमारे ऋतुओं का बदलाव भी होता है, और दिन रात का होना, फल और अनाज का पकना आदि सब होता है। अग्नि के समान चमकदार विश्व की ऊर्जा के इस स्रोत का प्रभाव हमारे सिर और हमारी आँखों पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आँखें तो एक देखने वाले यंत्र के समान होती हैं, जो कि इनके जो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। इन्हीं रंगों के कॉम्बिनेशन से हमको जो संसार दिखता है वो विविध रूपों का दिखाई देता है। अच्छा, हर ग्रह की उच्च राशि होती है और इसकी नीच राशि भी होती है, यानी मित्र राशि, सम राशि, इस तरीके की राशियाँ होती हैं। इस सूर्य तुला में नीच राशि का, और वहीं पर अपनी 7वीं राशि यानी मेष में उच्च का होता है। सूर्य उच्च राशि का होता है तो जल्दी उठने का, मतलब सुबह प्रातः जल्दी उठने का भाव देता है, और वहीं पर इसकी नीच राशि और कोणांशों में कमी स्वभाव में आलस्य और द्वेष जैसे कुस्वभाव को जन्म देती है। यानी वो उस तरीके का आदमी आलसी हो जाता है। ऐसी अवस्था में सूर्य दर्शन अति आवश्यक है। इसको कैसे करना है, आइए इसको समझते हैं। तांबे के एक पात्र में जल लेकर के भगवान के समक्ष खड़े हो जाए,
और पात्र की स्थिति छाती के मध्य में रहनी चाहिए। फिर जल भरे पात्र में को इतना झुकाएं कि उसके भगवान का प्रतिबिंब, उनकी रेज हम पानी में परावर्तित होकर हमारी आंखों से टकराए, यानी हमको भगवान का प्रतिबिंब दिखाई पड़े। अब यानी आपकी आंखों से टकराएंगी तो ये आपको धीरे धीरे अब इस जल को छोड़ना है और भगवान का नाम लेते हुए छोड़ दीजिए कि जैसे दिनकराय नमः, सूर्याय नमः, रवाय नमः, इस तरीके से आप उस जल को धीरे धीरे वहाँ पर छोड़ दीजिए। इसको एक चीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमारी भगवान का प्रतिबिंब है, सूर्य की किरणें हैं, वो उसकी कनेक्टिविटी, मतलब जो कनेक्शन है हमारी आँखों से टूटना नहीं चाहिए, यानी प्रतिबिंब लगातार दिखाई देता रहे और हम भगवान का नाम लेके जल को छोड़ते रहें। इस प्रकार ये हमारे महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने हमको ये प्रक्रिया बताई है कि सूर्य की किरणों को, शीतल किरणों को, सुबह की किरणों को हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं जल को माध्यम बना करके। इस तरीके से हम लोग जल को माध्यम बना करके उनकी किरणों को हम आत्मसात कर लेते हैं। इससे ये हमारा आलस्य और जो सुबह उठने की ललक है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से हम और आगे काम अपना आगे कर सकते हैं। ये एक इस तरीके की प्रक्रिया ये शास्त्र प्रदत्त है। आइए अब अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ये प्रक्रिया केवल 1 घंटे की ही होती है, यानी सुबह 6 बजे से और 7 बजे तक। इसके लिए कुछ नहीं करना, 5:30 से 6:30 के बीच में नहा धो करके तैयार हो जाइए, भगवान के समक्ष खड़े हो जाइए, वही प्रतिबिंब वाली प्रक्रिया आप अपनी दोहरा दीजिए। उसके बाद ये जो रेज है जो 7 बजे के बाद ये दूसरे हमारे बगल वाले भूभाग में चली जाती है, वहाँ सूर्योदय हो जाता है, तो सूर्योदय वहाँ के प्राणियों के लिए वो लाभदायक हो जाएगा। आइए इसको एक हम लोग भौगोलिक आध्यात्म को समझने का प्रयास करें। वसुंधरा यानी हमारी पृथ्वी, हमारी माँ अपनी गोद में अपने बेटों को बिठा करके प्रातः सुबह मतलब अपने गोद में बिठा करके सूर्य भगवान के यानी परमपिता के सामने ला करके खड़ा करती है कि जिससे कि मेरे बेटों को आशीर्वाद मिलता रहे। तो इस तरीके से वो पूरी ये प्रक्रिया पूरी 24 घंटे की होती है। पृथ्वी अपने एक देश को, यानी हमारे जो वो होते हैं पृथ्वी के लिए देश हैं, उनके बच्चे हैं, वो परमपिता के आगे, सूर्य के आगे ला करके उनको खड़ा करती है और उनसे आशीर्वाद प्रदान कराती है। देखिए ये प्रक्रिया, ये भौगोलिक प्रक्रिया, ये जो जिस तरीके की ये अध्यात्म है, ये हमारे जनक पिता को भी को प्रिय होता है। अब जनक पिता क्या चाहता है? वो भी वही चाहता है, यानी माँ चाहती है कि हमारा बेटा या पिता चाहता है कि मेरा बेटा प्रातः उठ करके मेरे समक्ष खड़ा हो जाए और मैं उसे आशीर्वाद दूँ। ये उसकी इच्छा होती है कि मेरे उठने से पहले मेरे सामने खड़ा हो जाए और मुझे प्रणाम करे और मैं उसे यशस्वी होने का अच्छा, जब वो सोता हुआ दिखता है, मतलब अगर पिता के उठने के बाद वो सोता दिखाई देता है तो पिता थोड़ा मतलब रुष्ट हो जाता है, थोड़ा क्रोधित होता है। अब उसके क्रोध की इच्छा, मतलब क्या कहना चाहिए, क्रोध की एक वो भी ये होती है, मतलब उसकी सही धारणा ये है कि मेरा बेटा जब ये उठा नहीं है तो ये अब दूसरी रेस जो इसको कर्म के भाव में ले जाएगी वो इससे पिछड़ जाएगा, यानी बेटा कर्म से पिछड़ जाएगा। सुबह उठ करके तो वो उठ करके अपना काम निवृत्त कर लेगा, सब चीज़ें कर लेगा, तो फिर अपने काम पे जुट जाएगा। लेकिन सोता हुआ दिखने पर वो ये सोचता है कि मेरा बेटा ले रेस में पिछड़ गया, मतलब अब ये तो पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा वो पिछड़ जाए। तो इस तरीके से ये अब वो सोचता है कि मैं यार इसके अंदर उठने का भाव पैदा नहीं कर पाया। ये जो सूर्य भगवान की ऊर्जा है, ये मतलब कितना भगवान ने इसको वो किया हुआ है, बैलेंसिंग कितनी है कि हमारी ये जो ऊर्जा 24 घंटे में हर प्राणी मात्र को बराबर बराबर बढ़ती है।
यानी कि अगर हम यहाँ पर सुबह उठ करके उदय को, भगवान को उदय होता देख रहे हैं, तो ठीक हम उठने की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक पीछे वाला देश हमारा सोने की तैयारी कर रहा है। यानी कि आप देखिए ना कि कैसे ये एनर्जी हमको जो जो लिमिटेड है, ठीक हमको भी उतनी मिली है, हम भी सोने की तैयारी करेंगे जब वो उठने की तैयारी करेगा। मित्रों, हमने सूर्य की रश्मियों के भाव को पे मानव जीवन में पढ़ने, मतलब आपके उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी चर्चा की। ये रोचक लगी हो तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारे एस्ट्रोनॉमी क्लब की को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि मित्रों, यदि आपको अपने जन्मांक में कुछ अपने भविष्य के बारे में पूछना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस जन्मांक को भेज करके आप अपने भविष्य संबंधी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमें आपकी जिज्ञासाओं का और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आगे भी हम आपको ज्योतिष संबंधी अन्य रोचक जानकारियाँ और आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राम राम।